नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आपकी पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। तो सभी साथी जानते हैं कि जैसा कि हम प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस का कर रहे होते हैं, तो प्यारे दोस्त मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें साथियों पीवाई क्यू क्वेश्चन आप सभी साथी करेंगे। तो सभी दोस्त बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करेंगे। प्यारे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, तो सभी साथी इसका जवाब बताएंगे कि क्या होने वाला है। आपके सामने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखेंगे सभी साथी। पी और क्यू के पास 1519 रुपए की धनराशि है। यदि पी के हिस्से का 4/9 भाग क्यू के हिस्से के 13/25 भाग के बराबर है, तो साथियों आपको बताना है कि पी के पास कितनी धनराशि थी। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी साथी देखेंगे इसका सही जवाब क्या होने वाला है। देखेंगे सभी साथी, यहाँ पर पी और क्यू के पास 1519 राशि थी। पी के हिस्से का 4/9 भाग, देखेंगे सभी साथी, पी के हिस्से का 4/9 भाग है दोस्त, वो क्या है, क्यू के हिस्से के 13/25 के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त हम पी और क्यू का मान निकाल लेंगे। पी बटा क्यू आ जाएगा, देखेंगे सभी साथी, जे क्यू नीचे आ गया, जे 9 वहां चला गया, 13 नंबर हो जाएगा दोस्त, 117 आ जाएगा और 25 चौको 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त पी और क्यू को रेशियो किस रूप में मिला, यहाँ पर 117/100 मिला। लेकिन कुल राशि उनके पास कितनी थी, 1519। तो इन दोनों की राशि कितनी हो जाएगी साथी, आप कहेंगे हो जाएगी 270, सॉरी 217 रुपया हो जाएगी। इन दोनों की राशि यहाँ पर 270 है दोस्त, और यहाँ पर कितनी दे रखी है, 1519 दे रखी है दोस्त। तो प्यारे दोस्त, यदि हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग शायद पूरा पूरा हमारा 7 बार में कट जाएगा, पूरा पूरा, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट में 9 है, तो सते सते 49 एक मात्र रहेगी, 7 से यदि 7 को काटेंगे तो 9 हमारा उसी में आने वाला है। तो इससे पूरा पूरा 7 बार में कट जाएगा। और दोस्त आपसे पूछा है कि यहाँ पर पी की राशि क्या होगी। जब 1 = 7 निकला दोस्त और पी बराबर कितना था, 117, तो यहाँ पर 117 का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो कितना आ जाएगा, सते सते हो जाएगा दोस्त, 49 आ जाएगा। 4 हासिल, 7 एकम 7, 7 4 11, 1 हासिल और 7 एकम 7 1 8, 819 हो जाएगा। पहले दोस्त तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, सभी साथी इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। सभी दोस्त आपके सामने एक और साथियों प्यारा सा एवरेज से क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताएंगे सभी साथी इसका सही जवाब क्या होगा। एक आदमी के 7 बच्चे थे। जब उसकी औसत आयु 12 वर्ष थी, जब उनकी औसत आयु दोस्त 12 वर्ष थी, तब 6 वर्ष की आयु के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। तो दोस्त आपको बताने की शेष 6 बच्चों की औसत आयु अब क्या है। तो प्यारे दोस्त एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जब दोस्त 7 बच्चे थे, 7 बच्चे थे, तो औसत आयु कितनी थी, 12 वर्ष थी। संख्या में दोस्त यहाँ पर देखेंगे 7 बच्चे थे जब, तो औसत आयु दोस्त कितनी थी, 12 वर्ष थी। तो सभी साथी जानते हैं औसत आयु का यदि हम संख्या में गुणा कर देंगे दोस्त तो कितना बन जाएगा जी, योग बन जाएगा 12 7 84। उनकी औसत आयु का योग निकल के आया दोस्त 84। लेकिन अब 6 वर्ष की आयु की एक बच्चे की मृत्यु हो गई। यदि 6 वर्ष की आयु की व्यक्ति की मृत्यु हो गई बच्चे की, तो बच्चे कितने साथी इनकी औसत आयु का योग, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचा 7। अब उनकी योग कितना बचा दोस्त, 78 बचा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि शेष बचे कितने, 6। 7 थे, एक की मृत्यु हो चुकी, बचे आपके 6। तो वो सॉरी, योग में हम संख्या से डिवाइड कर देंगे दोस्त, तो आपका जो औसत है शेष बच्चों का औसत निकल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साथी 13 6 78, कितना आ जाएगा 13। तो 6 बच्चों की जो औसत आयु क्या है दोस्त, वर्तमान में 13 वर्ष है। कितनी है, 13 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। प्यारे दोस्त आपका एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अब सभी साथी क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। प्यारे दोस्त आपके सामने एक और अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है साथी, देखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। उसके पहले सभी दोस्त बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। प्यारे साथियों मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट नज़दीक आती जा रही है। तो प्यारे दोस्त आपको अपनी तैयारी को इस तरह बनाना है कि आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आए कि हम तो ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं, हमें इसमें टाइम नहीं लगने वाला। तो प्यारे दोस्त करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने एक बिंदास क्वेश्चन है। 967 प्लस 289 का वर्ग प्लस 967 माइनस 289 का वर्ग बटे
967 गुणे 967 प्लस 289 गुणे 289। तो प्यारे दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन करने कैसे होते हैं सभी साथी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। यदि दोस्त हम थोड़ी देर के लिए 9 6 7 बराबर हम ए मान लेते हैं और 2 8 9 बराबर हम बी मान लेते हैं, तो सभी साथी ध्यान से समझेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन है आपके सामने इस तरह का, तो मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। फिर यदि आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट आंसर करना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर यदि हमने इस बराबर ए माना दोस्त तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ए और इस बराबर आ जाएगा बी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है। 967 की वैल्यू कितनी है, ए मानी हमने, माइनस इस बराबर बी माना तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा आपका ये दोनों यहाँ पर ए गुणा ए कितना आ जाएगा दोस्त, ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी बी गुणा बी कितना आ जाएगा दोस्त, बी स्क्वायर हो जाएगा। सभी साथी यहाँ पर देखेंगे इसका यदि होल स्क्वायर तोड़ेंगे हम तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आ जाएगा, बटे में है आपका साथी कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्त 2ab माइनस का और 2ab प्लस का, ठीक। यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा दोस्त आपका कितना 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर, और बटे में है आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। आगे देखेंगे दोस्त यहाँ ऊपर से हम दो कॉमन ले लेंगे, क्या दो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बटे में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जी यहाँ पर कट जाएगा। तो प्यारा दोस्त बचेगा आपका 2, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। सभी साथी ध्यान से समझेंगे यदि आगे चलकर आपके सामने ठीक इस तरह का क्वेश्चन आता है, हो सकता है आपकी संख्या चेंज मिलेगी, ठीक है। यदि सेम टू सेम इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर होगा डायरेक्ट 2 होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जी आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है। तो सभी साथी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। प्यारे दोस्त आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन है चुनाव पर आधारित। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, ठीक है, तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए, ठीक है। यदि कुल मतों की संख्या दोस्त 7500 हो तो दोस्त आपको बताना है दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। प्यारे साथियों आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी साथी देखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। देखेंगे सभी साथी, 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला। सभी साथी यहाँ पर ध्यान देंगे यदि एक को 55% मिला है तो दूसरे को साथी कितना मिला होगा 45%। सभी साथी कहेंगे हाँ, ठीक है। और जी क्या है वैध मतों का, यहाँ पर साफ साफ लिखा है वैध मतों का एक को 55% मिला तो हम कहेंगे दूसरे को 45% मिला, ठीक है। यदि 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए और कुल मतों की संख्या दोस्त कितनी थी 7500 थी, तो सभी साथी देखेंगे यहाँ पर कुल मतों की संख्या थी दोस्त कितनी है 7500 थी, ठीक है। इसका 20% अवैध घोषित कर दिए तो सही कितने होंगे साथी, हम कहेंगे 80%, परसेंट हटा नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। और ये तो आ गए आपके वैध मत, और वैध मत का ही दूसरे उम्मीदवार को 45% मिले और आपसे दूसरे उम्मीदवार का ही पूछा जा रहा, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे दूसरे उम्मीदवार का 45%, परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे दोस्त 5 नाम 45, 5 दूना 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो जी आ जाएगा आपका 4, ठीक है। इसको गुणा कर लेंगे दोस्त, ध्यान देना 75 चौको हो जाएगा आपका साथी 300, कितना आ जाएगा 300, 300 गुणे 9, 75 चौको हो जाएगा साथी आपका 300 और गुणा 9 तो जी आ जाएगा साथी आपका 9 तिया 27। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए, आप कहेंगे 2700, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी साथी चुनाव पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं सभी साथी इसमें अच्छे से पकड़ बना के चलना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। आपके सामने दोस्त प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, एक आसान क्वेश्चन है। आपके जो एग्जाम में साथी क्वेश्चन आएंगे कुछ आपके सामने सिंपल क्वेश्चन भी आने वाले, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके सिंपल भी आएंगे। प्यारे साथी देखेंगे 5, 13, 22 तथा 47 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि जो नई संख्या है दोस्त वो कैसी हो जाए, आपकी समानुपात में हो जाए। सभी साथी यहाँ पर देखेंगे
5, 13 और 22 और 47 में क्या जोड़ा जाए। तो हमने यहाँ पर देखा दोस्त, 5 में भी हमने x जोड़ दिया और बटे हमने 13 में भी x जोड़ दिया, क्योंकि जोड़ने के लिए बोल रहा है। वो बराबर हो गए साथ ही आपके 22 में भी हमने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया, और यहाँ पर 47 में भी क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि क्या जोड़ा जाए। ठीक है, तो प्यारे दोस्त करना क्या होता है, हमने बताया था आपको कि इनका अंतर देखा जाता है। 13 में से 5 जाएंगे, बचेगा आपका 8। ठीक है, और 47 और 22 का अंतर कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 5, और 4 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 25। यहाँ पर 47 और 22 का दोस्त अंतर आ जाएगा 25। तो क्या करना होता है दोस्त, इस 25 का गुणा यहाँ कराना होता है और इस 8 का गुणा यहाँ कराना होता है। आप ऊपर गुणा कराइए चाहे नीचे गुणा कराइए, किसी एक में गुणा कराना होता है। ठीक है, तो देखेंगे इस 25 का गुणा इसमें कराएंगे तो 25 पंचे आ जाएगा 125, प्लस का आ जाएगा 25x, क्या आ जाएगा 25x आ जाएगा। ठीक है, और फिर इस 8 का गुणा यहाँ पर कराएंगे तो आ जाएगा 22 अट्ठे 8 दूना 16, 8 दूना 16 176 आ जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 8x आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर 25x में से 8x घटेगा दोस्त, तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 17, कितना बचेगा 17, और 176 में से 25 घटेगा, 176 में से 25 घटेगा तो 6 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 1, और 7 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 5, यानी कि 51 बचेगा। ठीक है, और 17 कम 17, 17 या 51, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 3। तो वो जोड़ने वाली संख्या क्या है दोस्त, 3। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, भले ही छोटा क्वेश्चन था। सभी साथी अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को करेंगे। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। आपके सामने टाइम एंड वर्क से साथी प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है। 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकती हैं, बताएंगे प्यारे साथी। आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है और दोस्त आपके सामने प्यारे प्यारे 4 ऑप्शन भी लिखे हैं, तो बताएंगे सभी साथी इसका सही जवाब क्या होगा। प्यारे दोस्त इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं सभी दोस्त यहाँ पर समझेंगे। 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर करते हैं, तो प्यारे दोस्त यहाँ पर 4 आदमी, 4 आदमी को हमने माना एम, मैन माने आदमी, मैन प्लस 6 वोमेन। ठीक है, 6 वोमेन मिलकर करती हैं कितने दिन में, 8 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, फिर जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर के इसे कितने दिन में करती हैं, 10 दिन में। तो 3 मैन प्लस 7 वो मैन कितने दिन में करती हैं, कहेंगे 10 दिन में करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साथ ही हम जे भी पूरा काम है, जे भी पूरा काम है, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों को क्या कर दिया, बराबर काटेंगे। यहाँ पर जे कट जाएगा 4 बार में, जे कट जाएगा 5 बार में, गुणा कराएंगे, देखेंगे 4 चौको 16 एम आ जाएगा, और 6 चौक 24 वो मैन आ जाएंगी, बराबर 5 15 मैन आ जाएंगे, और कितना 7 पना 35 वो मैन आ जाएंगी। तो देखेंगे सभी साथी 16 में से 15 एम घट जाएगा तो बचेगा आपका एम ओनली, कितना बचेगा एम, बराबर। और 35 में से साथी हमारा क्या घटेगा, 24 वोमेन घटेंगे तो बचेगा आपकी 11 वोमेन बचेंगी। तो एम और डब्ल्यू का यहाँ पर साथी क्या निकल के आ गया, 11:1। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो मैन की कार्य क्षमता थी, एक आदमी की कार्य क्षमता 11 और एक औरत की कार्य क्षमता कितनी है दोस्त, 1 है। तो हम यहाँ पर रखें या यहाँ पर रखें, किसी में भी रखिए, आपका टोटल काम निकल के आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर 4 एम थे, 1 एम की कितनी है 11, तो 11 4 कितना आ जाएगा 44, 44 प्लस 1 वोमेन की 1 है तो 6 की कितनी हो जाएगी 6। ठीक, और आपका कितना है यहाँ पर 8। तो यहाँ पर टोटल काम कितना निकल के आया, 44 6 हो जाएगा 50, 50 और गुणे 8 करेंगे साथ ही हमारा आ जाएगा 200, क्या आ जाएगा 200। यही आपका क्या है दोस्त, कुल काम है, क्या है, यही आपका कुल काम है। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि इस पूरे काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 20 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो प्यारे दोस्त आपका काम कितना है 200, कितनी औरतें हैं 20, जबकि एक औरत की कार्य क्षमता 1 है, तो 20 औरतों की कार्य क्षमता 20 ही होगी। तो यहाँ पर 20 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यहाँ पर 1 मिनट कहीं गलती, हाँ यहाँ पर साथी कितना 50 50 अट्ठे कितना हो जाएगा सर, 400 आ जाएगा, कितना 400 आएगा, कितना 400, क्योंकि 44 6 50 और 50 का गुणा 8 में करेंगे 400 टोटल काम निकल के आएगा। तो यहाँ पर दोस्त हम 400 में भाग देंगे 20 से, तो कितना निकल के आ जाएगा, 20 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे 20। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्त।
ठीक है, सभी साथी समझ चुके होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो प्यारे दोस्त, आशा करता हूं यदि आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, साथ देखेंगे। प्यारे दोस्त, आपके सामने एक और लाजवाब क्वेश्चन है टाइम एंड स्पीड का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथी इसको करेंगे। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, ठीक है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर पर घंटे की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर पर घंटा की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। तो पैदल तय की गई दूरी क्या होगी? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है सभी साथी, इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलेंगे। आपके सामने दिल्ली पुलिस में छपने वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है सभी साथी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू आएगा। केवल आपका यहाँ पर संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन किसी न किसी शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन पक्का आने वाला है। तो सभी साथी यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है और आंशिक रूप से 4 किलोमीटर चलता है पैदल और 9 किलोमीटर चलता है साइकिल से। तो यहाँ पर देखेंगे सभी साथी, यहाँ इसको मानते हैं हम पैदल, ये एक पैदल है, एक तरफ माना हमने साइकिल से। क्या माना? साइकिल से माना, ठीक है। पैदल जाता है साथी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से जाता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। सभी साथी जानते हैं दूरी बटा समय क्या होता है? चाल। तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगाने वाले हैं दोस्त, यदि 61 किलोमीटर में हम 9 से भाग देंगे तो ये भी आपकी क्या निकल के आ जाएगी? चाल निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आएगी? चाल। तो यहाँ पर सभी साथी देखेंगे, यहाँ पर 9 नीचे क्या है? अंश बटे हर में क्या है? 9 है, यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ हम क्या मान के चलेंगे? 1 मान के चलेंगे। और 1 9 1 का लासा लेंगे दोस्त, 9 ही आएगा। इस 9 का सभी में गुणा करा देंगे तो यहाँ पर देखेंगे अगले स्टेप में हम बना रहे फिर से साथी, 9 चौक जी आ जाएगा 36 और 9 नम्मा जी आ जाएगा 81 और बचेगा आपका यहाँ पर कितना? 9 का 9, 61 का 61 बच जाएगा। इस एलिगेशन को फिर से हमने यहाँ पर एलिगेशन बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर 81 में से 61 घट जाएगा, बचेगा आपका 20 और 61 में से यहाँ पर कितना? 36। हाँ, 61 में से 36 घटेगा, 11 में से 6 जाएगा, बचेगा आपका 5 और 5 में से 3 जाएगा, बचेगा आपका 2। यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, 5 चौक 20, 5 25। सभी साथी ध्यान ध्यान देंगे टाइम एंड स्पीड के कॉन्सेप्ट में। यदि आप एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ पर जो रेशियो निकल के आता है जी आपका टाइम का रेशियो निकल के आता है 4:5 में, जिसका क्या है? टाइम है। तो 4 5 बराबर कितना? क्या 9 के बराबर है? तो आप कहेंगे हाँ 9 के बराबर है। यदि 9 के बराबर नहीं होता तो इसको हम उसके बराबर करते, ठीक है। तो 4 और 5 के अनुपात में जी आ गया। लेकिन आपसे पूछा कि पैदल तय की दूरी कितनी होगी, तो प्यारे साथी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था पैदल, इसको लगने वाला टाइम कितना है? 4। तो 4 चौक कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16। तो यही आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे साथी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था जी आपके सामने, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलेंगे सभी साथी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट से बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है। सभी साथी देखेंगे इसका सही जवाब क्या होने वाला है। सभी साथी यहाँ पर देखेंगे, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपये आता है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, यानी कि आपका जो मूलधन निकलेगा उस मूलधन से 3 गुना मूलधन बनाना है। 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। देखेंगे यहाँ पर आप सभी दोस्त जानते हैं जो साधारण ब्याज बराबर होता है ऐसा ही बराबर होता है PRT/100 होता है, ठीक है। तो सभी साथी यहाँ पर समझेंगे, आपका जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 1200। कितना है? 1200 रुपया साधारण ब्याज है। किस मूलधन पर हमें नहीं पता। आर कितनी है? 8%। कितना समय? 6 वर्ष में। यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा। तो सभी साथी यहाँ पर देखेंगे, बाकी सही है। हाँ, 6 से काटेंगे 6 दूना 12, यहाँ आ जाएगा आपका 200, ठीक है। और 8 से काटेंगे 200 को तो ये कट जाएगा आपका 25 बार में, और 25 का गुणा 100 में कराएंगे तो ये आ जाएगा पी का मान कितना आ जाएगा दोस्त? 2500 आ जाएगा, ठीक है। आपका मूलधन निकल के आया साथी 2500। लेकिन अब कह रहा है इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर, इसका 3 गुना होता है दोस्त 75। 25 दिया 75, तो 7500 की राशि पर आपको 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा बताएंगे सभी साथी। देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 75 दूना होता है साथी कितना? 150।
75 दुना होता है 150 और 10 का गुणा और करा देंगे तो हो जाएगा 1500। तो इस राशि पर मिलने वाला जो साधारण ब्याज होगा दोस्त वो कितना होगा 1500। तो ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन था प्यारे साथी, आशा करता हूं सभी साथियों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज से आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी साथी बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है दोस्त कितना है 120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है। तो साथियों आपको बताना है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। एक बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी साथी देखेंगे इसको कितनी आसानी से हम करते हैं। आप सभी साथी जानते हैं जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक साल का बराबर होता है और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, तो आप कहेंगे यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज दोस्त कितना है 120 है, तो क्या एक साल का जो होगा वो 60 रहा होगा और अगली साल का भी क्या रहा होगा 60 रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे बना लेंगे थोड़ी देर के लिए तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हमने बना लिया 2 साल का बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पर साथी यहाँ पर जो इन दोनों में अंतर है 2 साल का वो कितना है आप कहेंगे 9। तो यहाँ पर जो आने वाला है कितना आएगा 9, क्योंकि हमारा जे वाला जो कॉलम होता है, जे वाला कॉलम होता है ओनली साधारण ब्याज का होता है, पूरा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जे वाला ओनली इसके आगे जो कॉलम बनते हैं वो हमारे सीआई और एसआई के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे देखेंगे यदि ये पूरा हमारा सीआई है, क्या है पूरा हमारा सीआई है, तो 60 60 120 और 129 ही बन रहा है। और जे वाला हमारा साधारण ब्याज होता है, जे वाला कॉलम तो 60 60 120 साधारण ब्याज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे साथी कि इस वाले 60 पर किस दर से यानी कौन सी दर से ब्याज मिला कि हमारा कितना बन गया 9 बन गया। कितना बन गया 9, क्योंकि यहाँ की जो वैल्यू निकल के आएगी इसका परसेंटेज दर के हिसाब से परसेंटेज तोड़ के जो निकलेगा वो यहाँ से निकल के आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो 60 का कितना परसेंट 9 आया, तो यहाँ पर हम कहेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 तरका 9 आ जाएगा और 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 तिया 15। तो आर का मान कितना आ गया दोस्त 15% आ गया। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्यारे साथी इस क्वेश्चन के या इस तरह के क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, आपको जो बेहतर लगे आप वो करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। प्यारे साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आपका आयु से संबंधित क्वेश्चन है, एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी साथी बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 होगा और 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:15 होगा। तो दोस्त आपको बताना है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपके सामने ऑप्शन नंबर दे रखे हैं 16 वर्ष, 24 वर्ष, 15 वर्ष, 27 वर्ष, 18 वर्ष, 29 वर्ष और 14 वर्ष और 20 वर्ष। बताएंगे सभी साथी इसका सही जवाब क्या होगा। 4 वर्ष बाद, सभी साथी यहाँ पर समझेंगे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। ठीक है, जो ए और बी थे, क्या थे ए और बी, इनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 कितना होगा 15 होगा। तो प्यारे दोस्त आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि इनका अंतर देखना होता है। 5 और 11 में साथी 6 का अंतर है, 7 और 15 में 8 का अंतर है। आपका अंतर समान नहीं है, एक जगह 6 एक जगह 8, अंतर समान नहीं है। तो साथ ही आपको अंतर क्या करना है, इसको बराबर बनाना पड़ेगा। बराबर कैसे बनाएंगे, इसका अंतर देखें कितना है 2, इसका अंतर देखेंगे कितना है 4। ठीक है, तो इस वाले का ऊपर गुणा कर देंगे, इस वाले का ऊपर गुणा कर देंगे और इस वाले का नीचे गुणा कर देंगे। फिर से समझेंगे, इस नीचे वाले अंतर को हमने ऊपर गुणा किया और ऊपर का जो अंतर था उसको नीचे गुणा कर दिया। तो अब कितना बन जाएगा देखेंगे सभी साथी। 4 वर्ष बाद का यहाँ लिखेंगे हम और 6 वर्ष बाद का यहाँ लिखेंगे। सभी साथी ध्यान देंगे, 4 पंचे हो जाएगा 20 और 7 चौक हो जाएगा 28। कितना आ जाएगा 28, 7 चौक 28 आ जाएगा और 11 दूना हो जाएगा 22 और 15 दूना हो जाएगा 30। आप देखेंगे साथी यहाँ भी अंतर 2 का और यहाँ भी अंतर कितना है 2 का, अंतर दोनों को क्या हो गए समान। और 6 वर्ष बाद और 4 वर्ष बाद में भी दोस्त कितने का अंतर है, आप कहेंगे 2 का अंतर है। तो क्या जी 2 अंतर बराबर होगा 2 के, तो 1 बराबर हो जाएगा
1 के, तो आप चाहे किसी में भी रख सकते हैं। यदि इसमें रखेंगे तो जो आपका निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, 4 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु होगी वो कितनी होगी, एक की रहेगी 20 और एक की रहेगी 28। ठीक है, लेकिन दोस्त आपको यहाँ पर बताना है कि उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी। तो ये वाली क्या निकली, 4 वर्ष पुरानी निकली, 4 वर्ष आगे की निकली, लेकिन हमें चाहिए वर्तमान। तो क्या 4 वर्ष हम पीछे जाएंगे, तो इसमें 4 माइनस कर देंगे, इसमें 4 माइनस कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 16 और यहाँ बचेगा आपका कितना, 24। तो वर्तमान में जो उनकी आयु रही होगी दोस्त 16 और 24 रही होगी। तो ऑप्शन नंबर 16 और 24 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, बड़ा ही एक प्यारा सा क्वेश्चन था आपके सामने। साथियों आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। प्यारे दोस्त, यदि आप सभी साथी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट इतना बेहतरीन तरीके से करा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर करें प्यारे साथी, ताकि वो आपके साथ साथ अपनी पढ़ाई को ही बेहतर बना सकें। तो दोस्त आज के प्रैक्टिस सेट को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए दोस्त इतना ही। जय हिंद सभी साथियों को।